हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 की एक्सरसाइज 7.2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है और एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है हमारा। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबरों का। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबरों का या कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन होता है नंबरों का। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप फैक्टोरियल एन लिखिए, फैक्टोरियल एन लिखिए, तो देखिए हमारा फैक्टोरियल का सिंबल दो तरह से होता है, एक तो ये होता है और एक तो ये होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल एन लिखिए, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे इसका प्रोडक्ट मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 टू n-1 इंटू में एन। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारा ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड वाले पर ही सॉल्व होगा, एक्सरसाइज 7.2 का। तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबरों का या कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी नंबरों का। जैसे हमने फैक्टोरियल एन लिखा, उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 3 लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी दोनों सही है। और फैक्टोरियल 2 को आप किस तरह लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2। अब मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 3 को आप किस तरह और लिख सकते हैं, इसको आप फैक्टोरियल 3 को किस तरह और लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे 3 फैक्टोरियल 2, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 3 को आप किस तरह लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, देखिए यहाँ पर भी 2 इंटू 1 है, यानी किसके इक्वल है, फैक्टोरियल 2 के। तो इसको हम 3 फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अब यहां से हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है हमको, इवैल्यूएट मतलब हमको वैल्यू फाइंड करना है, और फर्स्ट पार्ट दिया है हमको 8 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि इसका प्रोडक्ट, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही क्या हुआ हमारा फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में, देखिए लिख दिया हमने। इसको आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40320, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों फैक्टोरियल का ही सिंबल है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। यहां पर सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 दिया है। तो फैक्टोरियल 4 को आप किस तरह लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 4 को आप किस तरह लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 क्या होगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पर दिया रहा है, तो आप फैक्टोरियल 4 को किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 3, यहाँ से देखिए माइनस फैक्टोरियल 3, तो यहां से आप फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 1, यानी फैक्टोरियल 3 इंटू 3। अब देखिए जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 होती है 1 होती है, 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, उसी तरह फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। तो यहां से हम फैक्टोरियल 3 की जगह क्या लिखेंगे 6 रखेंगे, इंटू में 3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 18, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमको, इज बताना है हमको क्या,
3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या हमारा ये जो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है, हमको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम इसको LHS, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, तो LHS को सॉल्व करते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से हमको दिया है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। अब मैं आपसे, मैंने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फैक्टोरियल 4 को किस तरह लिख सकते हैं हम, तो आप वहां पर आपने इसको फैक्टोरियल 4 को किस तरह लिखा था, 4 फैक्टोरियल 3 लिखा था। तो यहां से आप फैक्टोरियल 3 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा फैक्टोरियल 3 इंटू 5। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 6 होता है। तो 6 इंटू 5 इक्वल टू क्या आएगा, 30। देखिए हमारा 30 आ गया ये। उसी तरह यहां पर हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में दिया है फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका प्रोडक्ट, कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो कितना आएगा हमारा ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 5040। तो देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो LHS है वो 30 है और RHS जो है वो 5040 है। तो मैं आपसे कहूं कि क्या 30 इक्वल टू 540 है, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो ये क्या हमारा फॉल्स होगा। जो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा गलत है। क्यों गलत है, देखिए 30 जो है वो 5040 से क्या है, छोटा है, तो सो इट इज नॉट ट्रू, ये हमारा सत्य नहीं है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहां से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको, इसमें भी हमको कंप्यूट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से आप फैक्टोरियल 8 को किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 8 को आप इस तरह लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम फैक्टोरियल 8 को इस तरह लिखेंगे। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज इसके अगले क्वेश्चन में आपको अभी बताया हूं कि फैक्टोरियल 4 को आप किस तरह लिख सकते हैं, तो उसको आपने लिखा 4 फैक्टोरियल 3, इसी तरह इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा एक फार्मूला होता है। यहां पर हमने देखिए 8 और 7 दोनों को बाहर निकाल लिया तो फैक्टोरियल 6 हो गया। तो यहां से हम इसको लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू में 2 इंटू में फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 8 7 जा 56 अपॉन में 2, यानी कितना आएगा 28। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को इसके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ अगर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8, फाइंड x। इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8। अब हम फैक्टोरियल 8 को यहां पर लाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में यहां पर हो जाएगा, तो यहां से हम फैक्टोरियल 8 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू में x लिखेंगे। तो यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं यहां से। तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू में x। तो देखिए फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को किस तरह लिख सकते हैं,
8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 को किस तरह लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को किस तरह लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू एक्स। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 7 जा 56 प्लस में 8 इक्वल टू में x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 64 आएगी। यहां से हमारा x की वैल्यू क्या आएगा 64 आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।